हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं राजेश हमारे परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपने रीट का मुख्य जो आवेदन है डीवी के लिए जो आवेदन चल रहा है ऑनलाइन वो भर दिया होगा। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे जो मेरे भाई जो साथी हैं उनके जो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मैंने डीवी में ये मिस्टेक कर दी, मैंने फॉर्म भरने में मेरे नंबर में ये मिस्टेक हो गई, जाति के जो क्रमांक है उसमें ये मिस्टेक हो गई, मेरे जो आवेदन है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे उसमें 10वीं की जगह 12वीं, 12वीं की जगह 10वीं अपलोड हो गई। साथियों, जो भी आप आज हम जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट जो गलत अपलोड हो गए, यानी कि 10वीं की जगह 12वीं, 12वीं की जगह एसटीसी की जगह आपने बीए या ऐसे कुछ अपलोड कर दिया, तो साथियों उसकी पूरी चर्चा अपन करेंगे। अगर नंबर में आपके मिस्टेक्स है, जैसे आपने 10वीं के रोल नंबर भरने थे और उस रोल नंबर में आपके 2 अंक की जगह आपने 3 या 2 के 8 की जगह 7 भर दिए, जो भी मेरे को मैसेज आया, यानी कि ऐसी बहुत सारे मेरे साथी होंगे जिनको ये समस्याएं आ रही होगी। उसके अलावा दोस्तों, आपका ऑफलाइन जो डीवी है उसकी डेट कब आने वाली, संभावित कब है, जो हमें लग रहा है कि जो हमने सूत्रों से हमें लग रहा है कि इस तारीख से हमें आपको आने की संभावनाएं पूरी है। और जो मैंने अपना फॉर्म भरा था, जो मैंने अपना जो फॉर्म भरा है रीट L1 के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसकी भी पूरी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया। देखिए दोस्तों, मानवीय त्रुटियां हो जाती हैं, मानवीय भूल सहज है कि हाँ, संभावना है कि अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आपने ईमित वालों को दोगे, ईमित वाला उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेगा, तो हो सकता है, संभावित है कि 1-2 त्रुटियां रह जाए। ये मानवीय भूल है दोस्तों। आपको अपने 10वीं 12वीं आधार जाति, इसके आधार पे आपको मेन जो सिलेक्शन, आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो एक केवल डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन चढ़ाने के हैं कि आप ये व्यक्ति हो या नहीं हो। मुख्य रूप से दोस्तों, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो ऑफलाइन तरीके से होगा। उसकी पूरी डिटेल जहां आपको स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाने पड़ेंगे, वहां दस्तावेजों का सत्यापन होगा, वो ओरिजिनल रूप से होगा। यहाँ एक बार आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं। साथ ही इसमें बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे हैं, मैंने ये नहीं कर दिया, मैंने ये मिस्टेक रहेगी, मेरे ये बार हो गया, 2 बार अपलोड हो गया। दोस्तों, इस रूप से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरपीएससी में क्या होता है कि दोस्तों, संशोधन के लिए 3 दिन का 2 दिन का वक्त टाइम दिया जाता है। आरएसएमएस भी बोर्ड के द्वारा अभी तक ऐसा कोई कर्मचारी बोर्ड ने कभी दिया नहीं है, लेकिन दोस्तों जहां तक संभावना लग रही है 2 या 3 दिन के लिए आपको जो संशोधित फॉर्म है, संशोधित फॉर्म का संशोधन करना है, वो शुरू हो सकता है। 2 या 3 दिन के लिए जो संशोधन का फॉर्म है वो आपको 31 से मतलब 30 से लेकर 1, 2, 3 तारीख तक, 3 तारीख तक मेरे हिसाब से जो संभावित मिल रही है वो संशोधन का फॉर्म शुरू हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों, अगर संशोधन के फॉर्म अगर शुरू नहीं होते हैं तो आपको यहाँ मस्तिष्क में ये द्वंद्व पालने की जरूरत नहीं, अब मेरा क्या होगा, हाइपर नहीं होना है। दोस्तों, आपका सिलेक्शन हुआ है, आपने एग्जाम फाइट किया है, आपने कंपटीशन पूरा फाइट करके आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो आपको छोटे मोटे माइनर मिस्टेक, जो मानवीय त्रुटियां हैं, जो मस्तिष्क की गलतियां हैं, उसके कारण आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। क्या आपने देखा कि ऑफलाइन डीवी कब होगा, ऑफलाइन डीवी की जो हमें जितनी संभावित डेट लग रही है कि हाँ, जहां तक स्रोत से जो हमें जानकारी मिल रही है वो मिल रही है 15 जुलाई। 15 जुलाई तक आपके ऑफलाइन की जो डेट है वो आने की पूरी संभावना है कि 15 जुलाई तक आपके ऑफलाइन के जो डॉक्यूमेंट्स जो है डेट है वो आ जाएगी, और आपको जिले वाइज, जो अलग अलग जिले वाइज है उसकी डेट आ जाएगी, आपके रोल नंबर के वाइज आपको वहां बुलाया जाएगा। तो जहां तक संभावना लग रही है वो ऑफलाइन की डीवी की डेट 15 जुलाई तक लग रही है कि 15 जुलाई से पहले आ जाएगा, और अगस्त माह के एंड तक हो सकता है 15 अगस्त तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट की मंशा 15 अगस्त तक की है, और हो सकता है कि 15 अगस्त तक दे दी, अगर नहीं देती हैं तो अगस्त के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। मुख्य रूप से जो ज्वाइनिंग का है वो सितंबर तक जाने की संभावना है। जैसे गवर्नमेंट का आप पूरी मंशा रहेगी 15 अगस्त तक ज्वाइनिंग दे दे, लेकिन कुछ कारणों से यहाँ तक 15 अगस्त से नहीं होती है, तो सितंबर तक आपको ज्वाइनिंग देने की जरूरत है। आप जो लोड ले रहे हो, आप मेरा फॉर्म, साथियों मैं आपको अपना फॉर्म बता देता हूँ। ये जो मेरा फॉर्म है मैंने अपलोड कर दिया है। आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, फॉर्म भरते समय आपको ये 100 रुपए की जो रिसिप्ट है, ये जो 100 रुपए की रिसिप्ट है उसका आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट आपके साथ में अपलोड होगा। तो अपलोड जो हुआ है, अभी जो निकला है, उसको आपको ऑफलाइन के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो ये वाला जो 100 रुपए की जो आपके फीस कटती है उसका पूरी जानकारी। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे विस्तृत आवेदन के अंदर इसका फोटो होना चाहिए। जैसे आपका फोटो आएगा, ये आपका फोटो है, आप उसका नाम आएगा, आपके आवेदन पत्र का क्रमांक आएगा, आपको जो एप्लीकेशन आईडी है उसका जो यहाँ से एप्लीकेशन डिटेल है वो आएगी, आपका नाम, नंबर, आपकी कैटेगरी, जिला, पूरा आपको यहाँ डिटेल आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से आपको जो फॉर्म भरोगे उस फॉर्म में आपकी डिटेल होनी चाहिए। आप एक बार नहीं 2 बार चेक कर लें। अगर आपके कोई संशोधन, अगर आपको डेट निकलती है,
आपको लगता है कि मुझे यहाँ मिस्टेक हो रही है तो वहां बोला कर दे। और जैसे संशोधन की डेट निकलती है 2 या 3 तारीख तक, हमें जो संभावना लग रही है कि 2-3 तारीख तक संशोधन होने की संभावना है, अगर संशोधन की डेट निकलती है तो आपको संशोधन करवा देना है। और अगर आपका संशोधन नहीं होता है, कि आपको लगता है कि नहीं मुझे संशोधन नहीं हो पा रहा और मुझे लग रहा है कि मेरा क्या होगा, तो हाइपर ना हो। आपने एग्जाम दिया है दोस्तों, आपने कंपटीशन एग्जाम फाइट किया है, आपने 2-2 कंपटीशन एग्जाम फाइट किया है, आपने 2-2 कंपटीशन एग्जाम फाइट किए हैं, प्री दिया है, मेंस दिया है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ है, तो गवर्नमेंट आपको इस तरीके से नहीं रोकेगी कि आपको इस माइनर मिस्टेक हो गई। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है, उसके अगर भरने में ई मित्र के द्वारा ई मित्र से आपने भरा है तो वहां मानवीय त्रुटि हो सकती है, 2 की जगह 3 अंक डल गए हैं, या फिर अपलोड करने में 10वीं की जगह 12वीं, 12वीं की जगह 10वीं हो गई है, तो उसका लोड ना लें। फाइनल जो आपको ऑफलाइन जो डीवी होगा, जो आपको जिला स्तर पर जाके ऑफलाइन डीवी होगा, उसके अंदर आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। वहां जो सेट लग रहा है चेकलिस्ट के आधार पर आपको संलग्न करना है, और वहां जो ऑफलाइन में जो आपकी जांच होगी, वो जो व्यक्तिगत जांच होगी वो ही मुख्य रूप से होगी। उसी के द्वारा आपको बाहर निकालना, जाना नहीं पाना, अयोग्य या अपात्र घोषित करना, वो उसके द्वारा दिखाया जाएगा। तो साथियों, आप नो टेंशन लें, नो फिक्र रहें। किसी भी प्रकार के ऑनलाइन में अगर आपको मिस्टेक आई है तो आप बिल्कुल भी लोड ना लें। अगर संशोधन होता है तो संशोधन करवा दीजिए, नहीं भी होता है तो भी आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपको अयोग्य घोषित, अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मेरा फाइनल फॉर्म, जो मैं आपको बता दिया, ये मैंने फॉर्म भरा था, इसकी पूरी डिटेल, जिसमें आपको 100 रुपए का जो आपको ये रिसिप्ट कटी थी उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके पास। ये आपको पन्ना होना चाहिए, इसकी 2 सेट बनाने हैं। मूल दस्तावेज आपके जो पास है उसका पूरा सेट, उसकी 2-2 फोटोकॉपियों के सेट, 3 सेट बनवाकर चेकलिस्ट के अनुसार एक क्रम वाइज भरने पड़ेंगे। जैसे चेकलिस्ट में जो दे रखा है 10 मूल आवेदन, आधार, 10th, 12th, स्नातक, जो जहां से आप एसटीसी की डीएलएड, आपको चेकलिस्ट के आधार पर जमा कर उसका पूरा विस्तृत वीडियो भी बताऊंगा। एक बार मैं आपको सामान्य रूप से आज या कल में बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको पूरा विस्तृत वीडियो जो मैंने जो फॉर्म अपलोड किया है उसके आधार पर जो मैं जमाऊंगा उसका भी आपको पूरा वीडियो अपलोड करवा दूंगा।